जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, यह वीडियो जो है उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो जेपीएससी, जेएसएससी, रेलवे या एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और आगामी 2024 में जो आपकी परीक्षाएं होगी दोस्तों, उसमें से आपका अगर सामान्य विज्ञान जो पूछा जाता है, और ये समान विज्ञान का आज हम इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी का क्लास। और बायोलॉजी के क्लास में ये जो क्लास है दोस्तों, ये मैराथन क्लास है। इस मैराथन क्लास में आपको बायोलॉजी का पूरा शुरू से लेकर के अंत तक की जो जानकारी है दोस्तों, और जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जो पूछा जाता है बार बार, वो 400 प्रश्नों के इस संग्रह में शामिल किया गया है। और एक एक करके सभी प्रश्नों को आपको हम बताएंगे दोस्तों। और इसमें जो है ये मैराथन क्लास है, तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल में अभी तक नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की जानकारी मिलते रहे। और इसका जो पार्ट है दोस्तों, हम 2 पार्ट में आपको 400 प्रश्न जो है वो कवर कराएंगे, क्योंकि ये मैराथन क्लास 1 है दोस्तों और मैराथन क्लास 2। ठीक है, पूरा 2 क्लास में आपको बायोलॉजी हम पूरा कवर कर देंगे। और आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो जेपीएससी का हो, जेएसएससी का हो, या रेलवे का हो, एसएससी का हो, किसी का भी एग्ज़ाम हो, अगर आपका उसमें समान विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो बायोलॉजी से आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। और एक चीज़ बता दें दोस्तों कि जो दोस्त इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, वह मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे, जो कि व्हाट्सएप नंबर का हम लिंक दे देंगे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों। चैनल है व्हाट्सएप चैनल, उस चैनल में आप मैसेज करेंगे तो आपको जो है वहाँ से पीडीएफ मिलेगा। कैसे मिलेगा वो आपको जानकारी व्हाट्सएप में दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो आप अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं इसका 400 क्वेश्चन का, तो आपको वहाँ पे सारी जानकारी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न, और जल्दी जल्दी करेंगे। साथ में आपको केवल हम आंसर को बताते हुए निकल जाएंगे दोस्तों, क्योंकि ऑप्शन आपको हम नहीं बताएंगे, क्योंकि मैराथन क्लास है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने हैं, इसलिए आपको केवल हम आंसर बताते हुए निकलेंगे। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, और यही है आज का पहला प्रश्न आपका, कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा लेमार्क तथा ट्रेविरेनस। ठीक है, इन्होंने जो है आपका जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी शब्द का सबसे सर्वप्रथम प्रयोग जो हुआ था दोस्तों, किया था, वह लेमार्क और ट्रेविरेनस जो थे, इन्होंने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जीव विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अरस्तु। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखें, जंतु विज्ञान के जनक कहलाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा अरस्तु। जंतु विज्ञान और फादर ऑफ बायोलॉजी, ये दोनों में जो है अरस्तु हो जाएगा दोस्तों। लेकिन कि अगर जीव विज्ञान का पूछे तो लेमार्क और ट्रेविरेनस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वनस्पति विज्ञान के जनक, फादर ऑफ बॉटनी, किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक, फादर ऑफ मेडिसिन, किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस। ठीक है, हिप्पोक्रेटस को फादर ऑफ मेडिसिन का जनक कहा जाता है। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? शैवाल। फाइकोलॉजी में जो है शैवाल का अध्ययन किया जाता है। डेंट्रोलॉजी का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वृक्षों के अध्ययन से, जो है उसको क्या कहते हैं? डेंट्रोलॉजी।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि फूलों का अध्ययन को कहते हैं, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका एंथ्रोलॉजी। ठीक है, फूलों के अध्ययन को एंथ्रोलॉजी कहते हैं। जीवों एवं वातावरण की अंतर अभिक्रिया से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। जीवों और वातावरण ये दोनों मिल के जो अंतर अभिक्रिया, जो इन दोनों के मिल के जो अभिक्रियाएँ होती है दोस्तों, ये जीव विज्ञान में क्या कहलाता है? तो पारिस्थितिकी कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वन के विकास का। ठीक है, सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान में जो है वनों का विकास से संबंधित है ये दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि मृदा का अध्ययन जाना जाता है, मृदा का अध्ययन किसके माध्यम से जाना जाता है, यानी कि मृदा के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पैडोलॉजी। ठीक है, मृदा के अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आनुवांशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाली वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आनुवांशिकी। ठीक है, आनुवांशिक एवं भिन्नता के बारे में जो हमें जानकारी देता है उसे आनुवांशिकी कहते हैं। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पोमोलॉजी। फलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वार्षिक वलयों एनुअल रिंग्स का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों डेंड्रोक्रोनोलॉजी। डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा शारीरिकी। ठीक है, पौधों के आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? शारीरिकी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देहरादून। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो देहरादून में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कोलकाता। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो कोलकाता में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से किसे वर्किकी की पितामह कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कार्ल्स लिनियस। कार्ल्स लिनियस को जो है वर्गीकी का पिता कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्ल लिनियस। क्या हो जाएगा दोस्तों? कार्ल लिनियस। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिस्टमा नेचुरल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कार्ल्स लिनियस की। ठीक है, और इसी पुस्तक में जो है आपका ये द्विनाम पद्धति का जानकारी आपको इसी पुस्तक के माध्यम से मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है वर्गीकरण की आधारीय इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा स्पीशीज। ठीक है, वर्गीकरण की आधार इकाई को क्या कहते हैं? तो स्पीशीज कहते हैं। और ये बेसिक से आपको एकदम एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराया जाएगा दोस्तों। और जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है यही सब प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं दोस्तों, और यही सब प्रश्न को आपको करके जाना है। और जिन दोस्तों को PDF चाहिए इसका, वो व्हाट्सएप चैनल पे आप मैसेज करेंगे, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों। तो आप वहाँ से जाके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, और फिर वहाँ से आपको कैसे मिलेगा PDF उसकी जानकारी आपको दी जाएगी दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जीव विज्ञान की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ल्यूवेनहॉक। जीवाणु का जो खोज किसने किया था? तो ल्यूवेनहॉक। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, मानव के आंत में
कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो एस्चेरिचिया कोलाई। एस्चेरिचिया कोलाई जो है मनुष्य के आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है। भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, यानी कि भोजन जब जहरीला कब हो जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम द्वारा। जब ये दोनों भोजन में जमा हो जाते हैं दोस्तों, तब जाके जो है भोजन विषायुक्त हो जाता है, जहर युक्त हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि एक जीवाणु कोशिका 1 घंटे में एक प्याला भरने के लिए 1 मिनट में एक बार विभाजित होता है। आधा प्याला भरने के लिए इसे कितना समय लगेगा? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा 59 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन यौगिकीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा फली, बीन्स। बीन्स जो फसल है दोस्तों, ये नाइट्रोजन यौगिकीकरण जो है ये सबसे ज़्यादा करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में हेमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन का अवशोषण करना। ठीक है, ऑक्सीजन का अवशोषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा तपेदिक। तपेदिक जो रोग होता है वह बैक्टीरिया से होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? कौन सा रोग जो है आपका जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैजा। हैजा जो रोग है आपका जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण होती है? जीवाणु का संक्रमण के कारण कौन सी बीमारी होती है दोस्तों? सब अलग अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़िएगा दोस्तों। तो आप PDF ले लीजिए और PDF को आप PDF से नहीं पढ़िएगा दोस्तों, आप उसको प्रिंट आउट करा लीजिएगा और प्रिंट आउट करने के बाद आप पढ़िएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, बीमारी जीवाणु संक्रमण के कारण जो होता है वह कौन सा बीमारी के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कुष्ठ। कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु संक्रमण के कारण होता है। सूक्ष्म जीवाणु युक्त पदार्थ का शीतलीकरण एक प्रक्रिया है जिसका कार्य है। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों जीवाणुओं को निष्क्रिय करना। जीवाणुओं को जो है निष्क्रिय करना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा हो जाता है? दूध जो खट्टा हो जाता है वह किस कारण से खट्टा होता है? तो बैक्टीरिया के कारण दूध जो है खराब हो जाता है, बैक्टीरिया के कारण दोस्तों। दूध से दही के रूप में जमने का क्या कारण है? दूध से जो दही में जम जाता है दोस्तों, इसका क्या कारण है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस जो है ये प्रक्रिया होती है जिसकी वजह से दूध से दही जम जाता है। फलीदार पादपों की जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाला नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा सहजीवी। फलीदार जो पादपों के जड़ों में उपस्थित गांठ जो पाए जाते हैं दोस्तों, वह सहजीवी के नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सर्वप्रथम विषाणु वायरस की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा इवानोवास्की। इवानोवास्की जो है सर्वप्रथम वायरस का खोज किया था। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु क्या माने जाते हैं? तो विषाणु आपका सजीव एवं निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप है दोस्तों, सजीव और निर्जीव के बीच में विषाणु। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विषाणु। विषाणु जो है ये विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एडवर्ड जनरल ने खोज की थी। एडवर्ड जनरल ने किसकी खोज की थी? तो एडवर्ड जनरल ने आपका चेचक की टीका जो है दोस्तों इसका खोज किया था।
नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि HIV द्वारा होने वाला रोग है। HIV द्वारा कौन सा रोग होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा एड्स। एड्स जो है वह HIV के द्वारा होता है। एड्स वायरस क्या होता है? एड्स जो वायरस है दोस्तों वह क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है, यानी कि RNA एक सूची में होता है दोस्तों। एड्स का कारण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वायरस। एड्स का जो कारण है वो वायरस है दोस्तों। विषाणु वृद्धि करता है दोस्तों जीवित कोशिकाओं में। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। AIDS फैलता है शारीरिक संपर्क से जब करेंगे तब AIDS फैलता है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड एवं प्रोटीन विटामिन। विषाणु में क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन पाया जाता है विषाणु में। सार्स क्या है? सार्स जो है यह क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विषाणु जनित रोग को हम लोग सार्स कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि खासरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों विषाणु। खासरा जो है विषाणु के संक्रमण के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चेचक रोग जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विषाणु। माउथ एंड फुट रोग जो होता है वह विषाणु के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि आलू में मोजैक रोग का कारक तत्व है। मोजैक रोग जो आलू में होता है दोस्तों, धब्बा पड़ जाता है, वह किसके कारण होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा विषाणु के कारण, वायरस के कारण। ठीक है। सरगासो समुद्र का नाम पड़ा दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शैवाल के कारण जो है सरगासो समुद्र का नाम पड़ा। गलगंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आयोडीन। ये गलगंडा रोग जो है गला का रोग दोस्तों। ठीक है, तो गला के रोग से संबंधित आयोडीन जो है ये आपका इलाज में काफ़ी मदद करता है। चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है। चावल की फसल के लिए जो जैव उर्वरक जो कार्य करता है वह किस तरह का कार्य करता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलहरित शैवाल के तरह जो है ये काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि यांत्रिक कार्यक्रमों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के नियंत्रण करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लोरेला। ठीक है, क्लोरेला। नेक्स्ट प्रश्न है कि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है, कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों माइकोलॉजी। ठीक है, कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? कोप्रोफिलस। क्या कहलाता है? कोप्रोफिलस। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक है, यानी कि आपका पारोटी जो बनता है या डबल रोटी जो बनता है, इसके निर्माण में कौन सा कवक जो है वो काम में आता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सैक्रोमाइसीज सेरेविसी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन की खोज की थी। अर्गोट प्राप्त होता है। अर्गोट किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्लेवीसेप्स से जो है अर्गोट पैदा
उत्पन्न होता है, प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन खाने योग्य कवक है? कौन सा कवक जो है उसे खाने योग्य माना जाता है या खाते हैं दोस्तों? तो एगोरिकस जो है उस कवक को खाने योग्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, LSD प्राप्त होता है। LSD जो है वह किससे प्राप्त होता है? तो कवक से प्राप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि खुजली का रोग स्कैबिज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कवक। ठीक है, खुजली जो रोग होता है वो कवक के कारण होता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए यीस्ट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ब्रेड की मुलायम और लचीला बनाने के लिए जो है यीस्ट का प्रयोग ब्रेड में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका आपका उत्तर हो जाएगा पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन जो है ये वियुक्त प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक जो है वो पेनिसिलिन है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा कवक। कवक से जो है आपका एथलीट फुट नामक बीमारी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोराइजा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि लाइकेन जिन दो वर्गों के पौधों से मिलकर बनता है वे कहलाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा कवक और शैवाल। कवक और शैवाल से मिल के जो है दो वर्ग के पौधे मिलकर लाइकेन बनाते हैं। लिटमस प्राप्त होता है। लिटमस जो है आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। लिटमस किससे प्राप्त होता है दोस्तों? लाइकेन से। निम्नलिखित में से कौन से पादप समूह वनस्पति जगत के उभयचर हैं? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा बायोफाइट्स। बायोफाइट्स के कारण जो है पौधे पादप का जो समूह वनस्पति जगत है वह उभयचर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा बायोफाइट्स। ठीक है, बायोफाइट्स में जो है जड़ के स्थान पर क्या पाया जाता है? तो मूलाभास पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एजोल एक क्या है दोस्तों? तो एजोल एक जलीय फर्न है। ठीक है, एजोल जलीय फर्न है। पुनः जीवन का गुण होने के कारण निम्न में से किसे मेज़ों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सिलेजीनेला। ठीक है, सिलेजीनेला। निम्नलिखित में किस फसल में एजोला एवं एनाबिना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा चावल में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस वर्ग के पौधे के बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप से पौधों पर लगे रहते हैं? तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म के जो पौधे में बीज बनते हैं दोस्तों, परंतु वो बीज जो है नगण्य रूप से पौधे पर लगे रहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित हैं। सबसे लंबा पौधा जो है संसार का वह कौन सा है दोस्तों? तो जिम्नोस्पर्म। ठीक है, जिम्नोस्पर्म जो है सबसे लंबा पौधा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साइकस। साइकस जो है एक जीवित जीवाश्म है। कोलेराइट जड़ें पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? साइकस में। साइकस में जो है कोलेराइट जड़ें पाई जाती है। सबसे बड़ा बीजांड होता है। सबसे बड़ा बीजांड किस में होता है दोस्तों? तो साइकस में होता है। इसके बाद
चिलगोच्छा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा पाइन। ठीक है, पाइन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि दामा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इन्फ्रेड्रियन प्राप्त की जाती है? किससे प्राप्त किया जाता है? तो इफेड्रा से जो है आपका दमा और खांसी के रोग का जो इलाज का दवाई है वो प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि श्वसन मूल मिलती है, किस में मिलती है श्वसन मूल दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? जूसिया में जो है श्वसन मूल मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक जड़ नहीं है? इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक जड़ नहीं है। तो आलू एक जड़ नहीं दोस्तों, तना है। ठीक है, बाद बाकी आपका गाजर, शकरकंद और मूली क्या है? जड़ है। जड़ें विकसित होती है, जड़ें जो विकसित होती है दोस्तों वह मूलांकुर से विकसित होती है जड़ें। गाजर एक है, गाजर एक क्या है दोस्तों? तो गाजर एक जड़ है। निम्न जोड़ों में से कौन सा गलत है? ये जो आपको जोड़ा दिया गया है दोस्तों, ये जोड़ा कौन सा जोड़ा आपका गलत है ये आपको पता करना है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों, शंकुआकार जड़ जो है ये प्याज, यही आपका गलत है दोस्तों। शंकुआकार नहीं होता है, गुच्छेदार इसमें जड़ पाया जाता है। बाद बाकी आपका तुर्क रूपी जड़ जो है वह मूली हो गया दोस्तों। कुंभ रूपी जड़ जो है सलजम हो गया। इसके बाद श्वसन मूल जो है मैंग्रोव पौधे हो गया दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि श्वसन मूल पाई जाती है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा राइजोफोरा। राइजोफोरा में जो है श्वसन मूल पाया जाता है। आलू का खाने योग्य भाग होता है, आलू जो हम लोग खाते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है? तो तना कहा जाता है दोस्तों। तना भाग को आलू का खाते हैं हम लोग। आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे कंद कहा जाता है। ठीक है। प्याज परिवर्तित रूप है, प्याज जो है वह किसका परिवर्तित रूप है? तो तने का। प्याज जो है एक परिवर्तित रूप है दोस्तों, तना का। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? कौन सा एक रूपांतरित तना है दोस्तों? तो आलू जो है आपका एक रूपांतरित तना है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग होता है, खाने योग्य भाग को फूलगोभी का क्या कहा जाता है? तो पुष्पक्रम। ठीक है, पुष्पक्रम कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा रेफलेसिया। रेफलेसिया जो है संसार का सबसे बड़ा फूल है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पुष्प। पुष्प जो है जीवन के चक्र की दृष्टिकोण से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी द्विलिंगी फूल में यदि पुंमंग या जयांग विभिन्न समय पर वयस्क बनते हैं तो इन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिकोगेमी। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा डिकोगेमी। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, परागकोश से वर्तिकाग्र तक पराग का स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परागन। ठीक है, परागन कहलाता है। एनिमोफिली परागन है। ये जो एनिमोफिली परागन है ये क्या है दोस्तों? तो ये वायु के द्वारा, ठीक है, वायु के द्वारा होने वाला परागन है। एंटोमोफिली परागन जो है ये किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कीटों के द्वारा दोस्तों। कीटों के द्वारा क्या होता है? एंटोमोफिली। और एनिमोफिली जो है वो वायु के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर परागन लाभदायक होता है क्योंकि इसके कारण होता है। पर परागन के लाभदायक होने का कारण जो है वह क्या है दोस्तों? तो अच्छी संतान। ठीक है, अच्छी संतान का जन्म होना। कीटों द्वारा
परागित फूलों के परागकण खाली जगह होते हैं तो क्या होते हैं दोस्तों? रुक्ष और चिपचिपे होते हैं, रुक्ष और चिपचिपे होते हैं। निषेचन क्रिया है, निषेचन जो क्रिया है वह कैसी क्रिया है दोस्तों? तो एक नर युग्म का अंडाणु में संयोजन को क्या कहते हैं हम लोग? निषेचन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिना निषेचन के एक अंडाशय के फल में विकसित होने के को कहते हैं। बिना निषेचन के जब अंडाशय में फल विकसित होता है तो उसको क्या कहा जाता है दोस्तों? उसको कहा जाता है आपका पार्थिनोकॉर्पी। ठीक है, पार्थिनोकॉर्पी जो है जब बिना निषेचन के अंडाशय में फल विकसित होने लगता है तो पार्थिनोकॉर्पी कहा जाता है। तना काट आमतौर पर किसके प्रावर्धन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा गन्ना। ठीक है, गन्ना के लिए जो है ये तना को काट के उसका प्रवर्धन करके उगाया जाता है। निम्न में से किस एक की खेती पौधे का प्रतिरोपण करके किया जाता है? यानी कि पौधे का प्रतिरोपण करके जो है किसकी खेती की जाती है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्याज। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नारियल तथा आम के फल होते हैं। नारियल और आम का जो फल है वो क्या होता है दोस्तों? तो ड्रूप। ठीक है, नारियल और आम के फल को क्या कहते हैं? तो ड्रूप कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पके हुए आम का खाने योग्य आकारिकीय भाग होता है। जो पका हुआ फल होता है उसको जो हम लोग खाते हैं आम को, तो उसको क्या बोला जाता है दोस्तों? तो मध्य फल भित्ति। ठीक है, हम लोग मध्य फल भित्ति के भाग को खाते हैं। नारियल का खाने योग्य भाग कौन सा होता है दोस्तों? तो नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूणपोष। ठीक है, भ्रूणपोष होता है। लीची का खाने योग्य भाग को कहा जाता है, लीची के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? एरिल। ठीक है, नाशपाती का कौन सा भाग खाया जाता है? नाशपाती का जो हम लोग भाग खाते हैं दोस्तों वह क्या खाते हैं? गुद्देदार पुष्पासन। ठीक है, गुद्देदार पुष्पासन खाते हैं। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? बीज होता है लेकिन कि वो क्या है दोस्तों? एक फल नहीं होता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? साइकस। ठीक है, साइकस में बीज तो होता है लेकिन कि फल नहीं होता है। एक प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं दोस्तों। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? बांस को जो है वो किस श्रेणी में रखा जाता है? तो इसे घास की श्रेणी में रखा जाता है। मटर पौधा है, मटर का जो पौधा है दोस्तों वो क्या है? तो शाक है। ठीक है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है, सबसे लंबा जो है जीवित वृक्ष कौन सा है दोस्तों? तो सिकुआ। सिकुआ वृक्ष जो है ये सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एट्रोपा बेलाडोना के किस भाग में बेलाडोना औषधि प्राप्त की जाती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? पत्तियों से। पत्तियों से जो है औषधि बनाया जाता है। एफ्रेडा पौधे का कौन सा भाग एफिड्रिन औषधि उत्पन्न करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तना। तना से इसका औषधि बनाया जाता है। केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का निम्न में से कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? वर्तिकाग्र को। ठीक है, पौधे के किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त किया जाता है? पौधे का जो है किस भाग से आपका कॉफ़ी बनाया जाता है? तो बीजों के द्वारा। ठीक है दोस्तों, बीजों से कॉफ़ी बनता है। और चाय जो बनता है वह पत्ती से बनता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। चिकोरी चूर्ण जो है वह किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो जड़ों से। ठीक है, जड़ों से कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाए जाने वाला चिकोरी चूर्ण है। कुनेन प्राप्त किया जाता है। कुनेन जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना से। सिनकोना के वृक्ष से कुनेन प्राप्त किया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है। तंबाकू की पत्तियों में क्या होता है दोस्तों? तो निकोटीन होता है। ठीक है,
किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? कौन सी वनस्पति जो है जिसमें कि सबसे ज़्यादा आपका प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा कपास। ठीक है। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इस प्राकृतिक उत्पादक को प्रतिस्थापित किया है वह जो है उसका नाम आपका क्या है दोस्तों? तो उसका नाम आपका है क्लोरोक्विन। ठीक है, क्लोरोक्विन। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा के नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा मटर। मटर का पौधा जो है नाइट्रोजन को भरपूर कर देता है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? दालचीनी जो प्राप्त किया जाता है किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो उसकी छाल से दोस्तों। ठीक है, छाल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यानी कि ये कथन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, इस पर आपको विचार करना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1, 2 और 3 ये उपरोक्त जितने भी पादप हैं दोस्तों, पादप का क्या है? उत्पादक है। कपूर, कासनी और वनीला जो है ये सभी क्या है? एक पादक उत्पादक है। ठीक है, उत्पाद है। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। तारपीन का तेल जो है वह किससे प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो चीड़ से, चीड़ का पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? मसाला जो लौंग है दोस्तों ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये पत्तियों और मादा पुष्पक्रम के निसार्व से, ठीक है, निसार्व से प्राप्त किया जा सॉरी दोस्तों, फूलों की कली से। ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, फूलों की कली से जो है आपका लौंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, लौंग मसाला। इसके बाद है हशीश पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? हशीश जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तने तथा नर पुष्पक्रम के निसार्व से। ठीक है, तना और नर पुष्पक्रम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अफीम पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? अफीम जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? तो फूल से दोस्तों। अफीम फूल से बनाया जाता है। भूमि में पौधों के जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है। पौधों के लिए जो जल उपलब्ध होता है दोस्तों उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कोशिका जल कहते हैं। ठीक है, केशिका जल कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो पोटोमीटर। ठीक है, पोटोमीटर। पौधे में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किस में होती है? पौधे में जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो पत्ते में होती है दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण जो है वह कब होता है दोस्तों? तो केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण कब होता है दोस्तों? तो केवल दिन में होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है वह आवश्यक है? तो आपको CO2 गैस जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। पौधे और पेड़ जो है खाना तैयार करता है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उस प्रक्रिया को आपका कहा जाता है फोटोसिंथेसिस। ठीक है। क्लोरोफिल हरित लवक में कौन सा धातु आयन पाया जाता है? इसमें कौन सा धातु आयन पाया जाता है? तो मैग्नीशियम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषित क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा प्रकाश के
नीले व लाल क्षेत्र में जो है सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषी क्रियाकलाप होता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका है। प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की क्या भूमिका है दोस्तों? तो इसमें प्रकाश का जो है अवशोषण किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों की कौन सी गैस अवचूरण करते हैं? इसमें जो कौन सा गैस जो है अवचूरण करता है दोस्तों? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अवचूरण का काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? प्रकाश संश्लेषण के समय जब जो गैस निकलता है उस गैस का क्या नाम है दोस्तों? तो ऑक्सीजन। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में प्रयुक्त होने वाली ऑक्सीजन कहाँ से आती है? ये जो ऑक्सीजन आता है दोस्तों, ये ऑक्सीजन आपका कहाँ से आता है? तो ये ऑक्सीजन जल से आता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है दोस्तों? तो फास्फोग्लिसरिक अम्ल। ठीक है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है। अंतिम उत्पाद इसका क्या है दोस्तों? तो इसका पायरुविक अम्ल। ठीक है, पायरुविक अम्ल जो है इसका अंतिम उत्पाद है। निम्नलिखित में से कौन एक पादप हार्मोन है? इसमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है दोस्तों? तो ऑक्सिन जो है वह एक पादप हार्मोन है। अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है? अग्नि निर्जा रोग जो है वह किससे संबंधित है? तो सेब से दोस्तों। सेब से संबंधित अग्नि निर्जा रोग जो है किसमें होता है? तो सेब में। पादपों में बना खाना पदार्थ पौधे के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा पहुंचता है? पौधे में जो क्या बोलते हैं खाना भोजन जो पहुंचता है वह किसके द्वारा पहुंचता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लोएम। ठीक है, फ्लोएम के द्वारा भोजन को पहुंचाया जाता है और जाइलम के द्वारा मतलब जल को लाया जाता है, संग्रह किया जाता है। पादपों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? जाइलम। ठीक है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा जाइलम। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह मत दिया किसने दिया? जीव द्रव्य का जीवन का जो भौतिक आधार है ये किसने कहा था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हक्सले। ठीक है, हक्सले ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था। डीएनए का संश्लेषण प्रयोगशाला में सबसे पहले किसने किया था? तो खुराना ने किया था। ठीक है, हरगोविंद खुराना। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि किसके द्वारा अनुवांशिकी के विज्ञान को अनुवांशिकी कहा गया? अनुवांशिकी विज्ञान को किसके द्वारा अनुवांशिकी विज्ञान कहा गया था? तो डब्ल्यू वाटसन के द्वारा जो है दोस्तों ये कहा गया था। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन होता है। अनुवांशिकी उत्परिवर्तन किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो आपका क्रोमोसोम के द्वारा जो है होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सेंटर फॉर डीएनए फिगर प्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थिति है। कहाँ है दोस्तों ये सेंटर जो है आपका किस जगह पे है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद में आपका क्या है? फिंगरप्रिंट्स एंड डायग्नोसिस। ठीक है, कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है दोस्तों। 80% से अधिक सेल में पाए जाने वाला पदार्थ है। 80% से ज़्यादा पाए जाने वाला पदार्थ क्या है दोस्तों? तो जल। ठीक है, कोशिका में सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों ये केंद्र स्थित? तो ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? हैदराबाद में। ठीक है, गोल्सजीकाय का प्रमुख कार्य क्या है?
तो इसका प्रमुख कार्य स्रावी, ठीक है, स्रावी करना। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? कौन सा कोशिकांग जो है वह डीएनए रखता है दोस्तों? तो माइक्रोकॉन्ड्रिया, ठीक है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन जो रोका जा सकता है दोस्तों, वन रोपण करके, ठीक है, वृक्षारोपण करके जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम खाली जगह कौन सा उपभोक्ता बन जाते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? द्वितीय उपभोक्ता जो है हम बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि भेड़ और बकरी जो है वह प्रथम उपभोक्ता बनता है दोस्तों, और उसके बाद जो है उसको हम खाते हैं तो हम द्वितीय उपभोक्ता बनते हैं। सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा जो है आपका किससे प्राप्त होता है दोस्तों? तो सूर्य से, ठीक है। खाद्य श्रृंखला से अभिप्राय है इनमें से किसके द्वारा ऊर्जा अंतरण होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा एक जीव से दूसरे जीव में, ठीक है। ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वह एक जीव से दूसरे जीव में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं दोस्तों? एक जलीय पौधे को जो है हाइड्रोफाइट कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा मरुभित्ति है? कौन सा पौधा जो है आपका मरुभित्ति है दोस्तों? तो करील, करील का पौधा जो है वह मरुभित्ति है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण है, पर्यावरण का जो अजैव अवयव है दोस्तों, यह उदाहरण है आपका वायु का, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? तो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से, ये बिना मिट्टी के पौधा जो है वृद्धि करता है उसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? वन क्षेत्र जो है वह कितने अनुपात में होना चाहिए दोस्तों? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 33.3%, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि यदि जल का प्रदूषण वर्तमान गति से होता रहा तो अंततः क्या होगा? अंततः जो है आपका जल पादप के लिए ऑक्सीजन के अणु अपर्याप्त हो जाएंगे, यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी दोस्तों। नदियों में जल प्रदूषण की माप की जाती है। नदियों में जो जल प्रदूषण मापा जाता है वह किससे मापा जाता है? तो ऑक्सीजन की घुली हुई मात्रा से जो है ये पता लगाया जाता है कि वह नदी का पानी कितना प्रदूषित है। निम्नलिखित में कौन सी गैस वायु को प्रदूषित नहीं करती है? कौन सा गैस जो है दोस्तों वो वायु को प्रदूषित नहीं करता है? तो CO2 गैस जो है ये वायु को प्रदूषित नहीं करता है, बाद बाकी आपका जितना भी गैस दिया हुआ है सब प्रदूषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि औद्योगिक बहिर्स्राव द्वारा किए जाने वाला जल प्रदूषण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतृण का उपयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये उपयुक्त A और B दोनों, ठीक है। पार्थेनियम और हाथी घास, ये दोनों का उपयोग जो है किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है? वाहन प्रदूषण का भाग कौन सा इसमें नहीं है दोस्तों? तो हाइड्रोजन जो है ये वाहन प्रदूषण का भाग नहीं है। ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण की समस्या नहीं होती है? कौन सा ऊर्जा के रूप में जो है दोस्तों प्रदूषण नहीं होता है? तो ये सौर ऊर्जा जो है इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधिकतम ध्वनि प्रदूषण का कारण है? सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण जो करता है दोस्तों वह कौन करता है? तो जेट उड़ान जो है ये सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करता है। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों का जो अध्ययन किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? तो आपका किया जाता है ऑस्ट्रियोलॉजी, ठीक है, ऑस्ट्रियोलॉजी। पहली एंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा
जीवाश्मों का अध्ययन। ठीक है। तितलियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तितलियों का जो अध्ययन है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो लेपिडेटेरियोलॉजी। ठीक है, तितलियों के अध्ययन। मछलियों से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है इक्थियोलॉजी। ठीक है, इक्थियोलॉजी मछलियों के अध्ययन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। इसके बाद एंथ्रोलॉजी जो अध्ययन, किसका अध्ययन किया जाता है एंथ्रोलॉजी में दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पक्षियों का अध्ययन जो है एंथ्रोलॉजी में किया जाता है। वंशागत के नियमों के अध्ययन को कहते हैं, वंशागत नियमों के अध्ययन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो अनुवांशिकी कहा जाता है। कीटों से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा कहलाती है, कीटों से संबंधित जो जीव विज्ञान की शाखा है वह इंटेमोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आपका इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? बरबरा मैकलिंटॉक। ठीक है, मैकलिंटॉक। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, एडवर्ड जनरल निम्नलिखित में से किस रोग से जुड़ा हुआ है? एडवर्ड जनरल जो है वह किस रोग से जुड़ा हुआ है? तो चेचक से। निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने जो है रक्त परिसंचरण का व्याख्या किया था। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? हृदय का जो प्रत्यारोपण किया गया था यह किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ठीक है, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा हृदय का प्रत्यारोपण किया गया था। डीएनए की संरचना को सबसे पहले किसने रेखांकित किया था? डीएनए की संरचना को जो है सबसे पहले किसने रेखांकित किया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। ठीक है, वाटसन और क्रिक ने। विकास का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? विकास का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया था? चार्ल्स डार्विन ने यह सिद्धांत दिया था दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसमें जो आपका सुमेलित है, कौन सा युग्म जो है दोस्तों वह सुमेलित नहीं है? तो जोसेफ लिस्टर जो है कुष्ठ रोग उपचार, ये आपका गलत है। बाद बाकी आपका जॉन्स ई सॉल्क पोलियो के विरुद्ध टीका इससे संबंधित है दोस्तों। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ये पेनासिलिन का खोज किया था। और एडवर्ड जनरल ये चेचक के विरुद्ध टीकाकरण का खोज किया था। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? एंटीसेप्टिक सर्जरी जो है इसका जनक किसे माना जाता है दोस्तों? तो जोसेफ लिस्टर को। ठीक है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुईस पास्चर ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने बनाया था? नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत जो है वह किसने बनाया था? तो डार्विन ने बनाया था दोस्तों। हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? मेयर ने। ठीक है, मेयर ने किया था। मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मनुष्य के शरीर में सबसे लंबा कोशिका जो है दोस्तों वह तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका उत्तक की इकाई है। तंत्रिका उत्तक का जो इकाई है उसे क्या कहते हैं? तो न्यूरॉन कहते हैं। अनुवांशिकता के जनक कहे जाते हैं। अनुवांशिकता का जो जनक कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? तो मेंडल को। अनुवांशिक का जनक कहा जाता है मेंडल को। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रतिपादित किया था, किसने किया था दोस्तों? तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा बीडल एवं टेटम ने। ठीक है, बीडल एवं टेटम ने। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था दोस्तों?
तो आपका इसमें सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। ये क्या दिया था? डबल हेलिक्स। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव में गुणसूत्रों की कुल संख्या होती है, गुणसूत्रों की जो है कुल संख्या कितनी होती है? तो 46, यानी कि 23 जोड़े। ठीक है, 23 जोड़े और 46, कुल संख्या 46 और जोड़ा पूछे तो 23। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनुष्य में से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का उत्पन्न होता है, यानी कि लड़का जो है वह कब जन्म लेगा, जब क्या होगा दोस्तों इसमें? तो इसका सही उत्तर जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा पुरुष का Y और स्त्री का X। ठीक है, ये जब युग्म दोनों में बनेगा तब जो है एक लड़का का जन्म होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लाल हरी वर्णधता होने का कारण क्या है? लाल हरी वर्णधता का कारण जो है दोस्तों ये आपका क्या है? तो इसका है X गुणसूत्रों की वंशागति। ठीक है, X गुणसूत्रों की वंशागति जो है इसका कारण बनता है इस बीमारी का, जिसमें से आपको लाल और हरा जो है वो कलर नहीं दिखाई पड़ेगा दोस्तों। ये वंशानुगत रोग है। नेक्स्ट प्रश्न है हेमोफीलिया में होता है, हेमोफीलिया में क्या होता है दोस्तों? तो रक्त का थक्का नहीं बनता है। हेमोफीलिया जिसको बीमारी है वो कहीं कट जाएगा तो उसका ब्लड जो है जल्दी नहीं बंद होगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? डीएनए का फिंगरप्रिंट। ठीक है, डीएनए का फिंगरप्रिंट के माध्यम से पता किया जा सकता है कि ये किसका पुत्र है या बेटा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया था? जैव विकास को जो है सर्वप्रथम किसने समझाया था? तो ले मार्क्स ने। ठीक है, ले मार्क्स ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि योग्यतम की उत्तरजीविका का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा डार्विन ने। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मनुष्य में अवशेषी अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा दोस्तों सामने वाले चपटे दांत। सामने वाला चपटा दांत जो है यह अवशेषी अंग नहीं है। विकास के उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। विकास के जो सिद्धांत दिया था दोस्तों यह किसने दिया था? ये क्वेश्चन तो आपको हम करा दिए पहले दोस्तों, तो लेकिन कि वो क्वेश्चन से थोड़ा अलग है। हाइगो डी ब्रिज ने। ठीक है, ये विकास के उत्परिवर्तन बोल रहा है और उसमें विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने का स्पष्ट किया जाता है। क्या स्पष्ट इसमें किया जाता है दोस्तों? तो अंगों का उपयोग तथा अनुप्रयोग किए जाने से जो सांपों के जो छाल छूट जाते हैं दोस्तों, तो ये किसके कारण छूटता है? तो वो जो उपयोग करता है अपना चलने के लिए, इधर से उधर जाने के लिए, तो उसी के वजह से जो है उसका अंग का ऊपरी हिस्सा लोप जो होता है वह सांपों का छूट जाता है। ठीक है, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं। रेशम के कीड़े को जो पाला जाता है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? तो सेरीकल्चर। ठीक है, बिच्छू का विष कहाँ पर होता है? बिच्छू का जो विष होता है, जहर होता है दोस्तों, वह आपका कहाँ पर होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उसके डंक में। ठीक है, बिच्छू के डंक में। और ये अंतिम प्रश्न था दोस्तों, और एक वीडियो का हम लाएंगे मैराथन, और जिसमें से आपका संपूर्ण जीव विज्ञान जो है आपका जीव विज्ञान शुरू से अंत तक ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। जीव विज्ञान में आपका टेंशन मुक्त हो जाएगा। और एक वीडियो जब आप देख लीजिएगा तो आपका जीव विज्ञान से जितने भी डाउट्स हैं सारे डाउट्स क्लियर हो जाएगा,
और आप एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर करके आ पाइएगा दोस्तों साइंस में। ठीक है, इसी तरह से आपको मैराथन क्लास में आपका भौतिक विज्ञान भी दिया जाएगा दोस्तों, और रसायन विज्ञान भी दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि फिजिक्स भी दिया जाएगा और केमिस्ट्री भी दिया जाएगा मैराथन क्लास में। और आपको एक बात बता दें दोस्तों कि जिन दोस्तों को इसका PDF चाहिए, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का चैनल लिंक दे दिया जाएगा दोस्तों। आप वहां से जुड़ जाइएगा और फिर आपको वहां पे जानकारी दे दी जाएगी कि आप कैसे इसका PDF जो है ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं। और जो नए दोस्त देख रहे हैं वह चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। चलिए दोस्तों फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए सभी को मेरे तरफ से जोहार, धन्यवाद। जय झारखंड, जोहार झारखंड।